हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि पीछे क्या था हमारा काफ़ी टाइम पहले जो है हमने नोवेल्स भी पढ़े थे, कुछ डिस्कशंस करी थी। बीच में फिर बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं या टाइम नहीं मिल पाता है एजुकेशन के मामले में। आप समझ ही पाते हैं कि वक़्त नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर से शुरुआत कर रहे हैं। बीच में चीज़ें जो है वो जब कोई अच्छा नोवेल्स मिलता है, कुछ पढ़ने का मन करता है, तो वही वही पैटर्न है जैसे पुराना दिन जिस टाइम हमने कहा था कि हम अपने साथ वार्तालाप करते हैं और हमारे साथ मेंबर्स जैसे कोई यहाँ पे अगर सुन रहा है, जुड़ जाता है, कुछ अपना उसका विचार है या मतलब एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं, चीज़ें बढ़ती हैं उससे मतलब उससे क्या होता है कि डिस्कशन होती है, ठीक है? आए दिन सोसाइटी में क्या वर्क हो रहा है, कैसी घटनाएँ चली हुई हैं। तो जब हम इंटरैक्ट होते हैं लोगों के साथ, तो उनका सॉल्यूशन भी मिलता है और पता भी चलता है कि ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। आज का जो हमारा नॉवल है, पहले तो हम उस पे बात करते हैं, जो पढ़ने जाएँगे अब हम सीरीज़ चलाएँगे जिसमें चिंता छोड़ो सुख से जियो। देखो इंसान का एक मकसद होता है, वो हमेशा सुख की कामना के लिए बहुत कुछ करता रहता है। ज़िंदगी में सुख के लिए ही वो हर चीज़ की लड़ाई लड़ रहा होता है। आज स्टडी कर रहा है, एजुकेशन में पढ़ाई आगे मतलब कंटिन्यू निरंतर कर रहा है, ताकि कल उसकी नौकरी मिल जाए, फिर उसका एक परिवार जो है अच्छी तरह से जी सके, वो अपने परिवार को चला सके। या कोई माँ-बाप आप देखते हैं हमारे माँ-बाप हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं। कल हम अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे और जो सोसाइटीज़ की मतलब दिक्कतें हैं, उनको पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। तो चलो, ये तो होता ही रहता है बातें, आपको पता ही है। ये सभी को पता होता है कि सोसाइटी में या जीवन लाइफ में क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं। यहाँ पे एक बात बताई गई है वो है हमारे पास कि दिन का स्वागत जो है वो कैसे करना चाहिए, दिन का स्वागत हमारा कैसे होना चाहिए, ठीक है? देखो जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं या कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारे साथ मतलब क्वेश्चनिंग करती है, पूछती हैं हमसे भी, खुद से भी सवाल करती हैं कि आपके मन की क्या बात है या आप उस लेवल पे क्या सोचते हैं। तो कभी-कभी हम वो चीज़ें नहीं भी सोच पाते हैं और वैसे भी सोचना इंसान कहाँ से शुरू किया? जब वो 4 लोगों में बैठा, जब या सोसाइटी से कुछ सुना या कहीं पे कुछ सुना या कुछ पढ़ा, उसके बाद ही वो उस चीज़ को सोचने पे मजबूर हुआ और देखा अगर उसने वो। फिलॉसफर थे तो वो क्या थे, घूमते थे, जाते थे, वहाँ पे उन्होंने जहाँ भी कुछ मिला दिखा, वो सारी बातें लिख ली। वही चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री बनी है हमारे पास, पॉलिटी, ज्योग्राफी जितना कुछ भी है, कहाँ से है? जब वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? और उन चीज़ों को देखा भी जा रहा है। फिर उन चीज़ों को जो है वो लिखा जा रहा है और अब देखो पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं लिखते हैं, उसमें कुछ अपना एड अप ऑन होता रहता है, ठीक है? जिस तरह से वो सेंटेंस बनता है, उस तरह से उस चीज़ को बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक बात कही गई कि दिन का स्वागत। तो क्या है हमारे पास कि वर्तमान की तरफ देखो। पहले तो सबसे पहले ज़रूरी यही होता है लाइफ में कि वर्तमान की तरफ देखो। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। इसकी छोटी-सी यात्रा में आपके अस्तित्व की तमाम सच्चाइयाँ बिखरी हैं। विकास का आनंद, कर्म का सुख, सुंदरता का आकर्षण, क्योंकि गुज़ारा कल तो एक सपना है और आने वाला कल सिर्फ एक झलक। परंतु आज ढंग से जी लें तो हर गुज़रा कल सुखद सपना होगा और हर आने वाला कल आशा की झलक। इसलिए अच्छी तरह से देख लो इस दिन को, दिन के स्वागत का यही तरीका है। ये बोलना चाहता है कि वर्तमान में जियो, जो हमारा पास्ट था, जो कल था वो एक सपना था, ठीक है? या गुज़रा कल जो है वो एक सपना था जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधी-सी बात है। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो पिछले कल हो गया है वो हो गया, वो एक सपना था बस वो खत्म। जैसे रात को सपना आया, सुबह खत्म। और कल क्या है? कल एक झलक है, जिसकी कामना कर सकते हैं हम। अब वो होना है या नहीं होना है, वो हमारे बस में नहीं है, ठीक है? तो इतनी सी एक लाइन में देखो कितना एक चीज़ें हैं लोगों के लिए, हम सब के लिए। आए दिन आप देखते हैं ना कि समाज में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है? क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की ईर्ष्याएँ एक-दूसरे के प्रति बढ़ रही हैं। इतनी-इतनी सी बातों पे मतलब एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो कभी एक रहने की क्षमता रखते थे, आज वो एक-दूसरे को मारने की क्षमता रख रहे हैं। पहले ये चीज़ें कम थी ना, अब ये चीज़ें क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क है ना, अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एक एक हर एक व्यक्ति के लिए क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एक क्या होता है कि देश है, देश किससे बना है? वहाँ पे राज्य है। मतलब कि 27-28 जो भी हमारे राज्य हैं, उनके एकजुटता से हमारा देश बना है। और एक राज्य किससे बनता है? वहाँ पे हमारे पास जिले होते हैं। उन जिलाओं के मिलने से जो है राज्य बनता है हमारा। वैसे ही हमारा ग्राम पंचायत जिसको मतलब गाँव वगैरह बोलते हैं, हमारा एक वो होती है पंचायत होती है, वो गाँव से मिलकर बनी होती है। उसमें भी वार्ड होता है, तो वैसे परिवार है, परिवार से एक घर बनता है, पूरा परिवार बनता है, ठीक है? उसके बाद समाज सोसाइटी बनती है। पर सबसे पहले क्या आता है? सिर्फ़ एक इंसान, एक आदमी, ठीक है? पहले वो खुद को सुधारेगा, जब हम अपने ही आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ अपने आप ठीक रहता है। ये मेरा मानना है। आप लोगों का मानना क्या है वो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे साथ इंटरैक्ट होने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपके साथ इंटरैक्ट होंगे, बातचीत करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं हमारे से बड़े हैं जो कुछ हमें उनसे सीखने हम मतलब उनसे सीख सकते हैं, जो हमें हमसे छोटे हैं वो हमसे सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो छोटे हैं उनसे हम कुछ नहीं सीख सकते, वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कभी बैठो, खुद से वार्तालाप करो,
जो आपको सुकून है ना, इसको आप बोलते हैं एक सुकून शब्द, बहुत मिलेगा, आनंदमय होगा। तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ तो बताई हुई है, इसके बाद ही कुछ बोलना चाहता है। इसने कहा कि चिंता के बारे में आपको पहली बात ये जाननी चाहिए। अगर आप इसे अपने जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वही करें जो मतलब यहाँ पे जिसने ये बुक लिखी है, या मतलब जो जिसके बारे में बताया, विलियम ऑसलर ने किया था। अब उसने क्या किया था, ये एक अपने आप में क्वेश्चन भी आ जाते, तो उसने कहा कि अतीत और भविष्य को लोहे के दरवाजे से बंद कर दें। एक एक दिन, यानी डे टाइम कंपार्टमेंट में जिए, एक एक दिन में जिए, प्रेजेंट में जिए, भविष्य और अतीत को दरवाजा बंद कर दो उसका। आज आज मेरा दिन सुबह हुआ, मैं मालिक, जिसको चलो अल्लाह, मालिक, भगवान, जो भी जिसको मानता है, माँ बाप, ठीक है, सब कुछ उनसे आशीर्वाद लेना है। ठीक है, दिन का एक ऐसा रूल होना चाहिए हमारा कि आज मेरे से किसी के साथ गलत ना हो, ठीक है, किसी का मेरे साथ गलत ना हो। अगर ये दिन रोज सोचो, अगर अच्छा जाएगा तो आपका प्रेजेंट तो अच्छा जा ही रहा है, पर पास्ट नहीं, सॉरी, जो आपका फ्यूचर है वो भी अच्छा ही जाएगा, सीधी सी बात है। दुख तो देखो, लाइफ के मेन जो है वो एक मसाले की तरह है। सब्जी में जैसे मसालों की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही लाइफ में दुख आते ही हैं। इसी से निपटने के लिए तो इंसान को बनाया। अगर वो सोचेगा कि मेरे को ही दुख क्यों है, तो फिर ये तो गलत बात है ना। चलो, यहाँ पे इसने कहा है कि आप खुद से ये सवाल क्यों नहीं पूछते और उनका जवाब क्यों नहीं लिखते हैं। कौन से सवाल है, अब ये भी बोल रहे हैं, ठीक है, आपने भी सोचने हो। क्या मैं वर्तमान में जीना इसलिए टाल रहा हूँ क्योंकि मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूँ और क्षितिज के गुलाबों के जादुई बगीचे की आशा कर रहा हूँ। मतलब क्या मैं आज के प्रेजेंट को इसलिए मतलब टाल रहा हूँ कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, कि ताकि मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। तो कल का किसी को पता नहीं होता है, आज है, कल नहीं, कल कभी आता नहीं। क्या मैं अतीत की घटनाओं पर अफसोस करके अपने वर्तमान को निराशाजनक बना रहा हूँ? क्वेश्चन है। वे घटनाएं जो हो चुकी हैं और जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अगर मैं कहूँ कि यार मेरे अतीत में मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जिनका मैं सुधार ही नहीं कर सकता हूँ, उन चीज़ों को बैठ के रोने धोने या उन चीज़ों का विश्लेषण करने से क्या हमें मिलेगा? नथिंग, एवरीथिंग इज जीरो। ठीक है, अगर मैं सोच लूँ ना कि मतलब मेरे साथ ये हो गया या मेरे साथ ये हो गया, होना है तो हो गया ना, या होना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो गया है वो तो कन्फर्म है। फिर उस चीज़ को लेकर मुझे नहीं लगता कि ऐसे बैठे रहो। और क्या होता है कि जब आप देखो, जब कोई कमाता है ना, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, उस कमाने वाले इंसान को पता होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रुपीज। क्योंकि इन होल डे, पूरे दिन में वो जो है कार्य करता है, ठीक है। और जब उड़ाने की बात आती है, हम लोग हैं, पैसा किसी के पास दिखता है, लेकिन उसने कैसे कमाया है, जिसने मेहनत से कमाया हुआ है, आपने देखा होगा, वो लगता ही कंजूस है, लेकिन कंजूस नहीं होता इंसान। उसको पता है कि मैंने कैसे क्या चीज़ करके कैसे कमाया हुआ है, ठीक है। जब पसीना लगता है, कहीं पे खून पसीना लगता है इंसान का, तो वहां पे उसको खर्च करने में बड़ी दिक्कत आती है। और सामने वाले को बोलने में क्या है कि यार तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो बड़े कंजूस व्यक्ति हो। तो ऐसा चलो होता रहता है, कंजूस तो बनना भी नहीं चाहिए लाइफ में, वैसे भी जितना है उतने में खुश रहो, संतुष्ट रहो। अब इसने कहा कि मैं ऐसा करना कब से शुरू करूंगा, आज से, कल से, पिछले कल, सॉरी, आने वाले कल से। तो ये क्वेश्चन थे इसके। फिर इसने कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि हो चुकी घटनाओं को स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उभरने का पहला कदम है। जो हो चुका है उसको स्वीकार कर लो भाई। मेरे साथ गलत हो चुका है तो स्वीकार करो ना, ठीक है, बात खत्म। सॉरी। तो आज जो हमने थोड़ी सी डिस्कशन करी है, ये मतलब मेरा जो बात करने का आपके साथ या खुद के साथ एक यूट्यूब के माध्यम से या मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेन मोटिव होता है, उसका मेन तात्पर्य तो यही होता है कि मतलब अच्छे व्यक्तित्व के लोग जो ऐसी सोच के होते हैं, या मतलब जो इस तरह से रहना पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि वो भी कुछ डिस्कस करें किसी चीज़ में, तो मिलते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, मजा आता है यार। कभी सुनो ना किसी को बैठ के जो कभी कुछ बोलता है, आनंद आ जाएगा यार आपको। फालतू की बातें तो हर कोई करता रहता है, हाँ, लेकिन हर जगह पे ज्ञान देना या हर जगह पे फालतू में बोलना, वो तो फिर फालतू लोगों को तो वो लगेगा ही फालतू, तो इसलिए वहाँ पे बोलना भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आप अपने लिए बेस्ट हो, किसी के लिए बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम जो कर रहे हो वो तुम ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। और जो कोई और कर रहा है वो वही कर रहा है, वो तुम नहीं कर रहे। तो आप अपने क्षेत्र, अपनी फील्ड में स्ट्रांग हो, इसलिए आपको ये नहीं देखना कि वो इसमें स्ट्रांग है या उस चीज़ में आगे है तो मैं क्यों नहीं। अरे हर हर एक चीज़ में आप ही थोड़ी होंगे, या हम ही थोड़ी होंगे, मैं ही थोड़ी हूँ। मेरा अपना फील्ड होगी, एक रास्ता होगा, मैं उसमें माहिर होना, वो आपकी फील्ड है उसमें आप अच्छे होने। तो मतलब मेन जो बात होती है वो यही है कि आप ना मतलब बैठो, परिवार में है, भाईचारे में है, तो बातें करो, एक सोसाइटी समाज में क्या हलचल चली है उस पर भी फोकस करो।
आने वाले समाज है, जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे हैं, उनके लिए क्या खतरा है क्या नहीं, उसको भी देखो। अब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा पढ़ाई का करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है ना कि बस हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए और सिर्फ वो जॉब एक्वायर कर ली, उसके बाद उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं, सिर्फ उसके लिए क्या फ़ायदा, उस चीज़ का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। पैसा तो अनपढ़ भी कमा रहा है, ठीक है, पढ़े लिखे को सिर्फ इतना होता है कि ठीक है, एक सैलरी मिल रही है, एक टाइम पीरियड पे मिलना ही मिलना है पैसा, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको दिहाड़ी लगानी, कहीं ना कहीं सोचना। हाँ ठीक है, नो डाउट ये चीज़ गलत है कि आपने पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए भगवान ने, देखो, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए जुबान है, ठीक है, और काम करने के लिए हाथ पाँव सब कुछ दिया, और दिमाग भी दिया हुआ है, बस वो खर्च करना है। हाँ, मेहनत आपने करनी है, फल मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं लेनी। नहीं मिले दुःख नहीं है ना, लेकिन आपने किया तो सही। आपने किया ही नहीं, फिर आप बोल रहे हो कि यार मेरा तो हुआ नहीं और अब वो कमा रहा है तो मैं नहीं कमा रहा हूँ, ये तो दुःख की बात है। तो ये गलत बात होती है भाई। जिसने अपना वक्त दिया होता है ना, तो उसका वक्त कभी ज़ाया नहीं होता है, ये भी मेरा मानना है। हमें भी असफलताएँ बहुत मिली लाइफ में, कुछ सपने देखे, अपने दोस्तों के साथ, मित्रगण के साथ बैठते-बैठे, नो डाउट तैयारियाँ चली हैं, क्या पता किस दिन वो सफलता भी मिल जाए, और नहीं पता कि वो मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, लेकिन दुःख इस बात से कभी नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं करी, मेहनत नहीं करी, ठीक है? दुःख इस बात का होगा कि बस वो हमारी शायद किस्मत में नहीं था, लेकिन किस्मत को भी बदला जा सकता है, ऐसा मतलब पॉजिटिव रहो, कर सकते हो, कर लोगे, बस यही आपके विचार होने चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि समय नहीं मिलता, मतलब कभी-कभी राइट डायरेक्शन नहीं मिलती एक समय पे, फिर बाद में मिलती है, लेकिन तब तक समय जा चुका होता है, और ऐसा होता है। हम तो मतलब थोड़े ग्रामीण क्षेत्र से पड़े पीछे, पिछड़े इलाके, जहाँ पे मतलब एजुकेशन के मामले में चाहे किसी के मामले में हो, तो नहीं जो है वो ज़्यादा मतलब कोई वो नहीं है कि वहाँ पे संसाधन है उस चीज़ के, ठीक है? यहाँ पे हम शहरों में देखते हैं तो अखबारें चलो घर तक पहुँचती हैं, हमारे ऑफिस दफ्तर तक तो आती हैं, नो डाउट घर तक भी आती हैं, लेकिन बड़ा रेयर हो पाता है, मतलब देखा जाए तो। और वही बात रहती है कि हर एक बड़े से बड़े व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचे होते हैं, मकसद होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कोने, जो ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ से लोगों को आगे जागरूक करना है और ज़रूरत है, तो वहाँ पे ज़रूर मतलब उन्होंने योगदान करना चाहिए। ज़िंदगी में ना एक बात होती है, वो क्या होती है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी का पद है, राजनीति है, ये ऐसे योग होते हैं लाइफ के किसी इंसान के लिए जो बनते हैं और वहाँ तक पहुँचता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर उसको इतनी बड़ी पोजीशन या चीज़ मिलती है और वो कुछ ना करे, ज़िंदगी में अगर कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो यार दिल खोल के करो ना, कि वहाँ से जाओ तो 4 लोग आपको ये बोल पाएँ कि नहीं। आज हमारे पास बहुत सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत राइटर्स हैं, बहुत जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं ऐसे, जिनके नाम, जिनके बुक्स, स्टडी, सब मटेरियल, सब कुछ हम पढ़ रहे हैं। सालों साल बीत गए, शताब्दियाँ बीत गई, तो क्यों है वो ऐसा? समझते हैं ना आप इस बातों को? तो वैसे हम कल से जो है इसको डिस्कस करेंगे। नॉर्मल आज जो हमारा बातचीत करने का मेन फोकस या मोटिव बोल सकते हैं, वो यही था। और क्वेश्चनिंग करते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी। ये 1 घंटा होगा हमारे पास, जिसमें मैं तो 20-30 मिनट लेता हूँ इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन मैं 1 घंटा जो है खुद के साथ करता रहता हूँ इंटरेक्ट। उसके बीच अगर हमारे साथ जो व्हाट्सएप, सॉरी, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, उनके साथ हम मीट्स, गूगल मीट है, कोई कुछ है, तो डिस्कशन, मतलब अच्छी चीज़ों पे डिस्कस करना ज़रूरी है। एजुकेशन सेक्टर है हमारे पास, बड़े-बड़े, जब हम एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पर हम बहुत चीज़ें पढ़ती हैं, और बड़ा बड़ा अधिकारी आपके पास एचएस क्वालिफाइड है, सबसे बड़ा टेस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विस, वहाँ से डीसी, आईएएस, आईएफएस ऑफिसर लगते हैं, आप देखते हैं कहीं पे भी बैठे होंगे, तो आप सोचते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग या इनका सॉफ्ट व्यवहार कैसा है, क्यों है? तो उन्होंने अपने आप में टाइम भी लगाया, तो उन्होंने वो चीज़ें पढ़ी हैं, सीखी हैं, और उनको मिली हैं, जैसे नैतिकता है, केस स्टडी, ऐसे-ऐसे, मतलब अलग-अलग तरह से उन्होंने वो चीज़ें पढ़ी, नॉवेल्स भी पढ़े हुए हैं। नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं प्लस 1, 2 या कॉलेज डिग्री तक, तो सिर्फ हम वही पढ़ते हैं जो सिलेबस में, और वो सिर्फ एक पास होने तक का ज़रिया है, वो लाइफ के लिए नहीं है। तो अगर हाँ, एजुकेशन में मतलब मेरा मानना तो यही है कि एजुकेशन में अगर हम ऐसे सब्जेक्ट को जोड़ें, जो एक इंसान को सभ्य बना सकते हैं, सोच को बदल सकते हैं, एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज हम, ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी भी करनी होती है। तो धन्यवाद। बाकी आप बताएँ, क्या हमें इस तरह से रहना चाहिए लाइफ में? अगर आपका भी ओपिनियन यहाँ यस है, तो आपको क्या अच्छा लगता है? ज़रूर कमेंट में बताएँ। जय हिंद।